बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें प्रोग्राम्स नंबर 2.4 और प्रोग्राम 2.5। चैप्टर नंबर 2 हमने प्रीवियस लेसन के अंदर हमने 2.2 और 2.3 को डिस्कस किया था, तो आज उसके आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मेरे पास पहला प्रोग्राम है 2.4। तो 2.4 के अंदर जो इसमें स्टेटमेंट है वो ये है कि राइट प्रोग्राम्स, आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है दैट परफॉर्म, जो काम करे अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन बताएं आपको क्या होते हैं? प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, मॉडुलस लेना, ये तमाम के तमाम काम जो हैं इनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन टू वेरिएबल्स। यानी कि आपने दो वेरिएबल्स लेने हैं, उनके ऊपर ये सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन आपने परफॉर्म करवाने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो वेरिएबल हैं। देखें, पहला जो वेरिएबल हमारे पास है वो वेरिएबल का नेम ए है। हमारे पास पहला वेरिएबल ए, इसकी वैल्यू 10 है। हमारे पास एक और वेरिएबल है जिसका नेम बी है, इसकी वैल्यू 5 है। ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 5। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैंने यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे लिख दी है साथ साथ, ताकि आपको साथ साथ समझाता हूँ और यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे शो करवाता हूँ। देखें, ये प्रिंट जो फंक्शन है, ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, इसमें ना अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। कौन सा हो रहा है? बेसिकली इसमें प्लस हो रहा है। देखें, मैंने आपसे पहले एक बात की थी प्रीवियस लेसन के अंदर कि प्रिंट फंक्शन के अंदर ये डबल कोट्स हैं, ये वाले ये डबल कोट्स हैं। इस डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ यहाँ पे आप लिखते हैं सेम एज इट इज़ वो आपकी आउटपुट शो होती है। अब देखें यहाँ पे क्या शो हो रहा है इस टाइम, ए प्लस बी उसके बाद इक्वल। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ ए प्लस बी उसके बाद इक्वल। सेम हर प्रिंट के अंदर, हर फंक्शन के अंदर ए नेगेटिव बी इक्वल, उसके बाद ए मल्टीप्लाई बी उसके बाद इक्वल, ए डिवाइडेड बी इक्वल, ए का मॉडुलस लेंगे उसका बी, ठीक है, ए का डबल। ये सेम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, देखें, ठीक है, हर आउटपुट के अंदर ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो इन डबल कोट्स के बाद कॉमे के बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ ए प्लस बी, यानी कि जो प्रिंट ये पहला फंक्शन है इसमें प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब 10 और 5 क्या होंगे यहाँ पे प्लस, यानी कि 10 + 5 क्या होंगे 15। तो आपके पास 15 इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है। जैसे ये प्रिंट चलेगा फंक्शन, इसमें नेगेटिव का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो इसमें 10 में से 5 गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई, यानी कि 10 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसका आंसर भी आ गया, इसका आंसर भी आ गया, इसका आंसर भी आ गया। उसके बाद हम करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड में क्या होता है, देखें आपको पता है, जब 10 और 5 का हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2.0। उसके बाद मॉडुलस है, ठीक है, जब हम मॉडुलस लेते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0। कैसे आता है देखें, अगर आप 10 को 5 के साथ डिवाइड करें तो 5 2 का 10, ये जो क्या बचा 0। तो ये वाला आंसर है इसको हम बोलते हैं मॉडुलस का आंसर। ये जो आंसर है ये बस नेगेटिव डिवाइड का आंसर होता है। अब देखें डिवाइड का आंसर क्या आया हुआ है, 2.0, और जो मॉडुलस का आंसर वो क्या एस्टिमेट आया हुआ है, 0 आया हुआ है। ये जो प्रिंट है इसमें हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास ये है कि इसको आप कैलकुलेट कर लेना, तो ये आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब दो वेरिएबल्स के दरमियान हम अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास अगर हम देखा जाए प्रोग्रामिंग के अंदर तो ये भी प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो प्रोग्राम अगला है उसमें है कि आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें परफॉर्म करना है आपने ऑल कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है बेसिकली, अगर थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, मैंने प्रीवियस लेसन में बताया हुआ है, तो अगर आपको एंड का नहीं पता तो आप प्रीवियस लेसन में आप जाके उसके प्लेलिस्ट में वहाँ पे सीख सकते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर बेसिकली ऐसा एक नंबर होता है जिसमें पॉइंट्स नहीं आते। देखें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 10, तो 10 में कोई पॉइंट नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 51 में कोई पॉइंट नहीं है, तो ये कौन सी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 51.3, सॉरी, तो ये पॉइंट की वैल्यू इंटीजर वैल्यू नहीं होती, इसको हम बोलते हैं रियल वैल्यू या फ्लोट वैल्यू बोलते हैं हम। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ए इसकी वैल्यू 10 है, ठीक है, ए एक वेरिएबल है और 10 इसकी वैल्यू है। सबसे पहले क्या होगा, देखें इसमें सबसे पहले ये होगा कि हम प्रिंट करवा रहे हैं कि हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो क्या है। वही बात सेम कि डबल कोट्स के अंदर जो होगा यहाँ पे एज ए टेक्स्ट यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ये देखें एज ए टेक्स्ट प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ए की वैल्यू एस्टीमेट क्या है यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा आउटपुट में शो हो जाएगा, मतलब आपका ये फर्स्ट वैल्यू ये भी यहाँ पे हो गई, ठीक है। उसके बाद अब इसको हम बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। देखें बेसिकली क्या होता है, देखें हम यहाँ पे इस्तेमाल करें, पहले हमारे पास है प्लस, उसके बाद यहाँ पे है इक्वल, इस तरह से इसको हम बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये किसकी जगह पे काम करता है, देखें अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह उसको कर रहा हूँ a+5 इस तरह से, तो अब a इक्वल a+5, अब ये वाला काम करना है या ये वाला काम करना है एक ही बात है। बेसिकली इसको हम बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करते। बेसिकली होता क्या है कि वेरिएबल के अंदर हमने कुछ नंबर्स का एडिशन करना है, ठीक है, तब हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ए वेरिएबल के अंदर 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 को हम ऐड करें ए के अंदर, तो अगर हम 5 ए के अंदर हम 5 का ऐड करें, एडिशन करें, तो यहाँ पे क्या होगा 10 + 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये पहला इसका यहाँ पे आंसर शो हो गया, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद जब ये के पास ये भी आंसर हो गया, इसका ये भी हो गया और ये भी हो गया, उसके बाद प्रिंट क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाना भूल गया। अच्छा, इस डबल कोट्स यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें जो कुछ भी यहाँ पे लिखा होगा सेम एज इट इज वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ये लाइन वैल्यू आफ्टर a += 5, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये ऑपरेटर काम करेगा a -= 5। इसमें क्या होगा, a की वैल्यू के अंदर 5 का डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि जो हमारे पास a की वैल्यू 10 है, 10 में 10 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा। तो आंसर देखें यहाँ पे ये आपके पास, तो ठीक है 10 आपके पास है, इसकी पहली वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अच्छा, अब ये इसमें 10 + 5 किया हमने, तो इसमें a की वैल्यू क्या बन गई थी, 15 बन गई थी, ठीक है। तो इस टाइम a की वैल्यू क्या है, 15 है। जब ये चलेगा तो इसमें 5 का क्या होगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाए इसमें, इस लाइन के ऊपर, इसमें क्या होगा, देखिए प्रिंट आफ्टर a नेगेटिव, यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद ये ऑपरेटर चलेगा a × 2, यानी कि a की वैल्यू के अंदर 2 का क्या होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a की वैल्यू स्ट्रीम क्या है आपके पास 10 है, तो 10 × 2 क्या हो जाएगा 20। तो देखें ये 20 आपके पास इस यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वही प्रिंट ये फंक्शन काम करेगा, ठीक है, कि आपके पास जो a यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद a को हम करेंगे डिवाइड। ये बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है कि हमने यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला चीज़। यहाँ पे डिवीजन होगी, ठीक है, a के साथ 2 की डिवीजन होगी, तो उसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने वो करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद a का हम लेंगे यहाँ पे मॉडुलस, तो मॉडुलस सिम्स में क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपके पास इसमें आंसर आ जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, देखिए मैं मिसाल ये दे रहा हूँ कि मेरे पास a की वैल्यू मेरे पास 10 है यहाँ पे, तो मैंने बल्कि ये मैंने मिसाल आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपके पास डिवाइड का होता है, और ये वाला आंसर आपके पास क्या होता है, नेगेटिव मॉडुलस का होता है। तो यहाँ से कभी हम यहाँ पे काम करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू होगी a की, उसके साथ 2 का हम मॉडुलस लेंगे, ठीक है, तो उसका आंसर जो हमारे पास शो होगा वो इस तरह से हमारे पास शो हो जाएगा, ठीक है। मैं एक मिनट में बुक देख लूँ, यहाँ से बुक के अंदर इसमें आंसर देखते हैं इसके, कि बुक में इसके आंसर जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक मिनट रुकिएगा। बेसिकली हमारे पास जो था, ये आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर हमारे पास 64 है, और 64 के बाद हमारे पास 64 है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 और 10, ठीक है, ऐसा मैच हो गया, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो बस आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। क्यों, देखें ना, ऊपर हमने क्या किया था यहाँ पे, बेसिकली जब हमने a को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई थी, 20 हो गई थी, ठीक है। तो जब 20 से हम लेंगे इसका, अगर हम यहाँ पे 20 को डिवाइड करें 2 के साथ, तो क्या आ गया 2 10 का 20, यहाँ पे 0 आता है, तो ये आंसर डिवाइड का ये आ गया, आंसर डिवाइड का ये आ गया,
और 0 आंसर ये मॉडुलस को यहाँ पे आ गया। ठीक है, बेसिकली मैं ये चीज़ कंफर्म कर रहा था। तो इस तरह से आपके ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको 2 प्रोग्राम्स समझ आ गए होंगे। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम 2.5, 6, 7 जो भी चैप्टर 2 के अंदर तमाम प्रोग्राम्स हैं हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ करने से पहले वही हर बात लास्ट में कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना लाजमी है, आपने सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं आप। अगर आप ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं आपके, उनसे या मल्टीपल डिवाइसों से आपने सब्सक्राइब करना है, ताकि ये फीडबैक होता है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आपसे मज़ीद से मज़ीद आपको इस तरह के लेसन बना के आपके तक पहुँचाऊँ, आपसे उसका फ़ायदा हो। ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं जिसमें हमने डिस्कस करना है 2.6। अल्लाह हाफ़िज़।